तो मगर टेक रूट्स में आपका स्वागत है। तो आप जानते ही होंगे पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे हैशटैग बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स ये ट्रेंड बहुत फेमस हो गया है। तो इसे एग्जैक्टली किसने शुरू किया, क्या है ये सब, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मिस्टर सोनम वांगचुक सर की यूट्यूब चैनल का लिंक दे दिया है। उन्होंने 2 वीडियोस डाली है, वो वीडियो ज़रूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा ये एग्जैक्टली क्या चालू है। तो हम बात करेंगे अभी बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट के बारे में। तो अब 2 पार्ट आते हैं इसमें, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर की बात करें तो एग्जैक्टली अगर हार्डवेयर को बॉयकॉट या बंद ऐसा आप सोचेंगे करना, तो वो फिलहाल डायरेक्टली बंद करना पॉसिबल तो नहीं है। क्योंकि अभी बहुत से चाइनीज़ ब्रांड्स है इंडिया में, उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, सर्विस सेंटर्स है, तो उधर इंडियंस ही काम कर रहे हैं फिलहाल। तो अगर एक हमने किया कि डायरेक्ट बंद कर दो, तो ऐसा किया तो वो सारे अपने जॉब्स लूज़ कर देंगे। तो वो हम डायरेक्टली तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन हाँ धीरे धीरे हम ऑल्टरनेटिव्स देख सकते हैं दूसरे ब्रांड्स की तरफ। तो ये हो गया हार्डवेयर का। लेकिन हार्डवेयर बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, तो हार्डवेयर में हम ज़्यादा घुसेंगे नहीं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं। अब जो चाइनीज़ ऐप्स है, इंडिया में बहुत पॉपुलर चाइनीज़ ऐप्स है, मैं नंबर्स चेक कर रहा था, मैं खुद बौखला गया नंबर्स देख के, इतने फेमस है ये चाइनीज़ ऐप्स इंडिया में। तो उसे अनइंस्टॉल करके हम उसके ऑल्टरनेटिव ऐप्स यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि इनके डाउनलोड्स तो कम हो जाएंगे, और उनका जो रेवेन्यू जनरेट होता है हम उनके ऐप्स यूज़ करने से, वो भी कम हो जाएगा। तो इन्हीं सब ऐप्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, कौन से ऐप बहुत पॉपुलर है इंडिया में, कितने इंडियंस ने डाउनलोड किया है और उनके ऑल्टरनेटिव्स क्या है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। अब बात करते हैं इन सारे ऐप्स के बारे में। तो सबसे पहला ऐप है हमारा सबसे फेमस ऐप, टिकटॉक। तो मैंने तो 2-3 वीडियो पहले ही बोल दिया था, आपको शायद पता ही होगा मैं किस ऐप के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये है मेरा दूसरा फ़ोन, जिसमें मैं वो ऐप अभी फ़िलहाल के लिए इंस्टॉल किया है, उसे अनइंस्टॉल करने के लिए। तो ये है वो ऐप, आप जानते हैं इस ऐप को। तो इसे हम अनइंस्टॉल कर देंगे। हो गया नहीं, हाँ। तो अभी टिकटॉक के टोटल आपको डाउनलोड्स बताता हूँ। टोटल वर्ल्ड वाइड डाउनलोड्स है 2 बिलियन प्लस। और उसमें से इंडियन यूज़र्स कितने आपको पता है? तकरीबन 611 मिलियन प्लस, यानी कि 60 से 61 करोड़ इंडियन यूज़र्स है टिकटॉक के। ये कम से कम तकरीबन 50% आबादी हमारी टिकटॉक पे है। अब एक बात मुझे बताइए, इसमें से जो रेवेन्यू टिकटॉक जनरेट करता है वो इंडिया को तो नहीं दे रहा है, चाइनीज़ कंपनी है वो, तो ऑब्वियसली रेवेन्यू तो चाइना को ही जा रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ टिकटॉक सबसे पहले आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। पहले अकाउंट डिलीट कीजिए, उसके बाद अनइंस्टॉल कर दीजिए। अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? तो कुछ दिनों से मित्रो ऐप, ये बहुत ट्रेंड हो गया था, फेमस हो गया था कि एक इंडियन आईआईटी स्टूडेंट है, उसने कर दिया डेवलप टिकटॉक राइवल। तो उसकी रियलिटी ये है कि एक कंपनी है जो ऐसे जो फेमस ऐप्स रहते हैं ना, उनके डुप्लीकेट ऐप्स बनाती है, सेम एकदम कॉपी रहती है। तो वो ऐप है टिक टिक। अब इस इंडियन स्टूडेंट ने उस टिक टिक ऐप के जो कोड रहते हैं, ऐप डेवलप करने के लिए जो कोड रहता है, वो $34 या फिर 2,500 में ख़रीदा। उसने ऐप डेवलप किया और वैसे का वैसा प्ले स्टोर पर डाल दिया। अब ये कोई चिंता करने की बात नहीं है आप सोचेंगे, लेकिन कंपनी के सीईओ है, उन्होंने कहा है कि इस ऐप में, जो टिकटिक ऐप में, उससे सिक्योरिटी इश्यूज थे पहले से। और इस जो इंडियन स्टूडेंट है, उसने कुछ उसमें ऐड तो नहीं किया फायरवॉल सिक्योरिटी वगैरह, उसने कोड लिया और वैसे ही प्ले स्टोर पे डाल दिया है, इसलिए सिक्योरिटी इश्यूज अभी भी वैसे के वैसे ही है। तो मित्रों ऐप भी बहुत अभी सेफ़ नहीं है वो, बिल्कुल। आप रिस्क लेना चाहते हो तो उसके डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन मैं तो कहूँगा वो ऐप भी मत आप लो और टिकटॉक भी अनइंस्टॉल कर दो। तो सेकंड ऐप है हमारा कैम स्कैनर। तो कैम स्कैनर आपने सुना ही होगा, बहुत फेमस है इंडिया में, बहुत लोग यूज़ करते हैं। तकरीबन 100 मिलियन यूज़र्स है, यानी कि 10 करोड़ इंडियंस यूज़ करते हैं कैम स्कैनर को। लेकिन फाइनली चाइनीज़ ऐप ही है, रेवेन्यू तो चाइना को ही जाती है। तो इसके ऑल्टरनेटिव्स की बात करते हैं, 2 ऑल्टरनेटिव्स है, एडोब स्कैन है, और अगर आपको ये नहीं यूज़ करना तो माइक्रोसॉफ्ट लेंस है। तो ये 2 ऑल्टरनेटिव्स है, एडोब स्कैन और माइक्रोसॉफ्ट लेंस, जो आप कैम स्कैनर के बदले यूज़ कर सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट ऐप की, तो फाइल ट्रांसफरिंग ऐप्स, शेरिट और जेंडर। ये नाम भी आपने सुने ही होंगे, बहुत फेमस है। शेरिट तो बहुत है, तकरीबन 400 मिलियन यूज़र्स थे वो भी
2019 में, तो अभी 1 साल में कितने बड़े होंगे कुछ आइडिया नहीं। यानी कि 40 करोड़ इंडियंस यूज़ करते हैं शेरिट। जेंडर की तो बात भी नहीं की है हमने। तो इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या है, वापस दो ऐप्स है। आप गूगल का फाइल्स ऐप यूज़ कर सकते हो, फाइल्स बाय गूगल, या फिर आपको वो नहीं यूज़ करना तो जियो स्विच है, आप जियो स्विच भी यूज़ कर सकते हो। तो ये दो ऑल्टरनेटिव्स है शेरिट और जेंडर के। तो नेक्स्ट ऐप है हमारे लिस्ट में जूम ऐप। जूम के बारे में आपको पता ही है, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह के लिए जूम ऐप का लोग इस्तेमाल करते हैं। पहले इंडियन यूज़र्स कम थे, लेकिन अभी वो बढ़ के 300 मिलियन हो गए। यानी कि तकरीबन 30 करोड़ इंडियंस जूम ऐप का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या है, दो ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास। गूगल मीट रिसेंटली चालू किया है गूगल ने, तो गूगल मीट आप यूज़ कर सकते हो, या फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम है, ये आप यूज़ कर सकते हो जूम के बदले। तो ये दो ऑल्टरनेटिव्स है जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो। और लास्ट ऐप है यूसी ब्राउज़र। तो बहुत से जन यूसी ब्राउज़र यूज़ नहीं करते आजकल, लेकिन कुछ कुछ जन अभी भी यूज़ करते हैं। तो बहुत रिस्की है, बिल्कुल सेफ़ नहीं है ये ऐप। इसके ऑल्टरनेटिव्स की बात करें तो एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव गूगल क्रोम डाउनलोड कर लो। दूसरा कोई ब्राउज़र का यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, गूगल क्रोम इंस्टॉल कर लो, आपका काम हो जाएगा। तो ये थे मोस्ट पॉपुलर चाइनीज़ ऐप्स जो इंडिया में यूज़ होते हैं। अब सारे ऐप्स तो इंक्लूड नहीं कर पाया मैं, तो अगर आपको पता है चाइनीज़ ऐप्स और उनके ऑल्टरनेटिव्स तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना कौन से हैं वो चाइनीज़ ऐप्स, और उनके ऑल्टरनेटिव्स भी मेंशन कर देना। तो थोड़ी लंबी वीडियो हो गई है पता है, लेकिन इम्पोर्टेंट वीडियो है। क्यों? क्योंकि ये जो चालू किया है हमने हैशटैग बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट, ये बीच में नहीं रोकना है, एंड तक लेके जाना है, बताना है कि इंडियंस की पावर क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दूसरों के साथ, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं रहता कौन से चाइनीज़ ऐप्स है और वो उन्हें यूज़ कर रहे हैं। तो शेयर ज़रूर करना है वीडियो, और नीचे कमेंट्स में आपके सजेशंस और जो चाइनीज़ ऐप्स और उसके ऑल्टरनेटिव्स भी ज़रूर बता देना। और अगर आप चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजा के नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए। तो जून एंड तक एटलीस्ट 300 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाए, ये मेरा गोल है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो बस यही था, मिलते हैं अगली बार अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।